नमस्कार, सच का आगाज आमदन की आवाज़ गढ़ आवाज़ में आपका स्वागत है। और गढ़ आवाज़ की एक मुहिम होती है प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत में और ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराई जाती है जो किसी न किसी क्षेत्र में जो है अपनी एक कला हो या संस्कृति हो या किसी भी तरह से जो किसी निपुण होते हैं, ऐसे लोगों से मैं आपसे अवगत कराता हूँ, आपसे मुलाकात कराता हूँ। आज इसी संदर्भ में मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, मोहन चंद भट्ट जी, जो कि जीवन में प्राइवेट जॉब में रहे, लेकिन उनका एक लेखनी की तरफ बहुत बड़ा उनका एक रुचि रही है। और आज उनसे रूबरू करवा रहे हैं कि वो क्या किस तरह की से जो है कि लेखनी का कार्य करते हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक लिखा है। तो भट्ट जी नमस्कार, आपका स्वागत है गढ़ आवाज़ में। धन्यवाद। तो आज तक आप अब थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आपने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया। मैं दिल्ली में रहा 16 साल और 16 साल राजस्थान में रहा। प्राइवेट लिमिटेड का फर्म में काम करता था, इंजीनियरिंग का। तो ये कविताएं लिखने का शौक कब से शुरू किया आपने? ये कभी कभार जो है, मैं जब अकेला वहाँ अपने कमरे में रहता था तो कविताएं लिख के अपना टाइम पास करता था। अच्छा, तो कविताएं। और कविताएं मेरे को परमात्मा पे, उस पे असीम विश्वास रहता है और उसी पे मैं कविताएं लिखता हूँ। यानी टोटल कविताएं आध्यात्म से जुड़ी हुई। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कि वो बता रहे हैं कि पूरी कविताएं उन्होंने कविताएं लिखी टाइम पास के लिए, लेकिन वो कविताएं एक आध्यात्मिक तौर पे लिखी, आध्यात्मिक जो उनका बेस है उससे लिखी है। और आज आपको भी वो जो है कि अपनी कविताएं सुनाएंगे। देखते हैं किस तरह से अंकल जी अपना कवि कवि जो है कि कवि हैं और कविताएं लिखते हैं। जब सांस लो तो रब को लपेटो, एक एक सांस कीमती है समझ लो। सांसों की पूंजी को बेकार मत लुटाओ, थोड़ी सी कंजूसी करना सीख लो। सांस है तो जहान है, सांसों का खेल समझ लो। तुम अकेले ही तड़पोगे, आखिरी सांस में न संगी होंगे न साथी, इस खेल को समझ लो। ये बहुत बढ़िया। जो है कि आज के दौर पे इस समय जो है कि ये सांसें जो है कि बहुत अमूल्य हैं वैसे भी जीवन में, लेकिन इस समय जो कोविड काल है लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो सर ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ इसी कविता का जो आपका सार है, जो ऑक्सीजन यानी सांस की बात है, आध्यात्मिक रूप में हम जाने तो इंसान की जो आज सांसें रुक रही हैं, हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, इसका क्या कारण? इसका कारण ही ये सिर्फ ये है कि हम आध्यात्म से बहुत दूर हो गए, भौतिकवाद ज़्यादा हो गए। और उसके कारण जो है ना, हर आदमी अपने हाव भाव इधर उधर दौड़ भाग में ही लपटा हुआ है और उस परम पिता परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। अभी इसी के उससे इतना डर बैठा हुआ है लोगों पे, क्योंकि अभी तक तो परमात्मा से जुड़े नहीं थे। कि हमारे आने के बाद डर ही डर है चारों तरफ, इसलिए दूसरी कविता इसी पे निर्भर है। अच्छा, एक इससे पहले मैं एक सवाल आपसे कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है और अपने आप को परमात्मा से ऊपर मानना शुरू कर दिया कि आज सारे देशों में जो है ये है कि जी जो भगवान ने जो रचा है उसको उस इंसान भी उसको रच सकता है। ये इस जो है कि गफलत में इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत यानी परमात्मा जो आध्यात्मिक की बात आप कर रहे हैं, ये कोरोना एक सीख है। सीख है कि बहुत बड़ी सीख है। इसमें तो साफ पता लग गया कि कोई किसी का नहीं है। अगर बाप मरा हुआ है तो बेटा वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है और इससे बड़ी सीख कभी कुछ नहीं मिल सकती। इसी संदर्भ में एक कविता सुना। जी 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 जी। डर डर कर जी रही है दुनिया, डर ने इतना डरा दिया। डर से हो गया डगमग सारा, जीवन सारा सड़ा दिया। डगमग रटना डगमग भजना, ढम ढम ढोल बजा दिया। सड़ गया जीवन डींग मार मार कर, ईश्वर को तूने बुला दिया। डर डर कर जी रही दुनिया, डर ने इतना डरा दिया। डर से हो गया डगमग सारा, जीवन सारा सड़ा दिया। जीवन सारा सड़ा दिया। क्या बात है। आज जो वाकई इंसान की स्थिति है, जिस तरह से आज कोरोना ने लोगों को डरा दिया है, लोग डर डर के जी रहे हैं। और आपने ये कविता पहले लिखी कि इसी दौरान लिखी है? ये बहुत पहले की है और ये जो है अभी मतलब पिछले महीने कोरोना काल में। 1 साल था। हाँ, इसी कोरोना काल के दौरान की बात। और कोई एक रचना और आध्यात्मिक सुना दीजिए। इस टाइम तो
तो ढूंढनी पड़ी। चलो इसमें वो कोई भी कोई है। बात नहीं। आपने दोनों ही जो कविताएं आपने लिखी है, दोनों आध्यात्मिक और इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिखी है। आगे आप अपना जीवन का अनुभव थोड़ा सा, आप वैसे भी बहुत अनुभवी हैं, जीवन आपका अनुभव में रहा हो, तो कुछ लोगों के लिए संदेश। मेरे को एक ही संदेश देना है कि उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करिए, कभी कुछ भी नहीं होगा। और अभी जो है आप अपने जो है शरीर को, अपने घर के माँ बाप को, अपने उनको पूरा ध्यान दीजिए, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग मोहनचंद भट्ट जी, जो कि एक जीवन का अनुभव आपको, आप लोगों के सामने उन्होंने व्यक्त किया है। और कोरोना काल में जो पीड़ाएं हुई हैं, जो लोगों की मांगें थी, उस हिसाब से उन्होंने दो कविताएं लिखी हैं। एक श्वास पे, कि वाकई जो है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की एक बाहरी आप जिसे कहते हैं कि एक प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है और एक अप्राकृतिक तौर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा उन्होंने बताया, एक दूसरी कविता जो उन्होंने सुनाई वो सुनाई डर पे। वाकई कोरोना से आज हर आम इंसान, बड़ा सा बड़ा, जो अपने आप को ये समझते थे कि हम ही हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं है, वो भी आज डर डर के जी रहे हैं। तो मैं अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आगे उनके लिए एक प्रेरणा वो लोगों के लिए बने।